नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने इस सक्सेस वे चैनल पर। जैसा कि आप लोग को पता है, बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है और हमारी टेंशन और भी बढ़ती जा रही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी 500 क्वेश्चन की जो रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें से आज हो सकता है 8वीं या 7वीं क्लास होगी। तो आप लोग भी इस रिवीजन सीरीज से जुड़ करके अपने क्वेश्चन का या अपने गणित का पूरा रिवीजन करते रहें। हमारा ये वादा है कि मतलब क्या कहते हैं, अगर आप इसके पूरे क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपको भी 95 नंबर या 98 नंबर लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पे आज देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें पहले क्वेश्चन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। तो अगर इनके मूल हम मान लेते हैं क्या होंगे, माना कि इनके मूल अल्फा और बीटा होंगे। अगर इनके मूल अल्फा और बीटा होंगे तो उनका व्युत्क्रम करेंगे तो 1 का अल्फा आएगा और प्लस का यहाँ पे आएगा 1 का बीटा। इनका मान पूछ रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार और फिर उसके बाद ये इतना लिखने के बाद आगे लिखेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे तो अल्फा और बीटा हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिखेंगे तो अल्फा इसका इधर गुणा कराएंगे तो ये बीटा हो जाएगा, प्लस का ये अल्फा होगा। और यहाँ पे लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, अपान में अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। अगर यहाँ से देखेंगे इसमें मान निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बाई ए। तो बी का मान यहाँ पे दिया हुआ है -7, तो ये हो जाएगा -7। ए का मान यहाँ पे कितना दे दिया है 1, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा 7। और अल्फा इंटू बीटा बराबर अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा c बाई ए। तो यहाँ पे c का मान 12, a का मान 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ पे क्या मिल जाएगा 12। इस तरीके से यहाँ पे जब रख देंगे इनका मान तो कितना आएगा, इनका मान जैसे ही रखेंगे तो इसका मान आएगा 7/12। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। तो आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट करो और उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि tan a बराबर cot a हो तो सिद्ध करो कि a प्लस बी बराबर 90 होगा। तो यहाँ पे ऐसा सिद्ध कर लो, a प्लस बी बराबर 90 होगा। ये सिद्ध करने के लिए हमसे कह रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार और जैसे इसको लिखेंगे प्रश्नानुसार तो आगे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं tan और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे बी है भाई साहब, यहाँ पे सही कर लेना, ये बी लिखा है। तो यहाँ पे क्या करना है, tan इसको लिख सकते हैं और यहाँ पे लिखेंगे फिर से इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये a लिखा रहेगा। चाहे हम इधर वाला बदलें या तो इधर वाला बदल लें, दोनों में से कोई भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ये tan 90 माइनस का b, इसको ऐसा लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे a बराबर आ जाएगा 90 और फिर उसके बाद माइनस का b, इस b को इधर बुलाएंगे तो यहाँ पे a प्लस का b बराबर कितना हो जाएगा 90। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर ये होगा। इस तरीके से आप लोग को लिखना था। तो इसका स्क्रीनशॉट करें और उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो अगर कभी भी ऐसा लिखा रहे, ये सूत्र यहाँ पे अप्लाई हुआ है 90 माइनस का थीटा, अगर ऐसा लिखा रहे तो इसको हम क्या लिखते हैं 90 माइनस का थीटा, तो ये लिख सकते हैं कॉस थीटा। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा रहे अगर कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा। और फिर अगर यहाँ पे लिखा रहे tan 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट थीटा। और कॉट थीटा यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा। और फिर यहाँ पे लिखा रहे अगर कॉट 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा। इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर लिखा रहे सेक 90 माइनस थीटा, अगर सेक 90 माइनस थीटा लिखा रहे तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर लिखा रहे कॉसेक 90 माइनस थीटा, अगर ऐसा लिखा रहे कॉसेक 90 माइनस का थीटा, तो इसके बराबर लिख सकते हैं सेक थीटा। इस तरीके से यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लेना। ये सूत्र हैं जो इसमें यहाँ पे अप्लाई किया गया है। यहाँ पे लिखा था कॉट, तो इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये कॉट थीटा रहेगा तो उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस का थीटा। तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो फिर उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन।
इसमें क्या कह रहा है 3 नंबर में कह रहा है कि 27, 23 और x माइनस का 4, x प्लस का 4, 15, 3 और 7 का माध्य यहाँ पे दिया है 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, क्या लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं कुल पदों का योग। क्या लिखेंगे, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग। और बटे का क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं कुल पदों की संख्या। यहाँ पे लिखेंगे कुल पदों की संख्या, ये इतना लिखेंगे कुल पदों की संख्या। यहाँ पे जब इतना लिख लेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे कुल पद जो लिखा हुआ है उसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 27 प्लस का 23 और प्लस का यहाँ पे लिखा है क्या, यक्स माइनस का 4 और फिर लिखा है यक्स प्लस का 4 और फिर लिखा है यहाँ पे 15 और फिर उसके बाद लिखा है 3, फिर उसके बाद यहाँ पे 7 लिखा है। पूरे पद जोड़ देते हैं तो ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे 7 पद हैं और कह रहा है कि इनका जो समांतर माध्य है वो दिया हुआ है 15। तो यहाँ पे रख लेते हैं 15। इसका इधर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 15 गुणे का 7। इनको जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे 30, 20, 50 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस का, ये माइनस में ये प्लस और माइनस कट जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x और प्लस का यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये 10, ये हो जाएगा 25, क्योंकि यहाँ पे कितना आएगा, ये 10 हो जाएगा, 15, 10, 25 हो जाएगा। अब इनको इसमें जोड़ लेते हैं और इधर गुणा करा देते हैं। 15 सत्ते तो 7 बचे 35, 7 एक कम 7, 7 3 10, 105 बराबर के यहाँ पे आएगा 50 और ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75 और प्लस का यहाँ पे 2x। इसको इधर भेज देते हैं तो यहाँ पे आएगा 2x बराबर 105 माइनस 75 और इसको जब घटा देंगे तो 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे 30 आ जाएगा, 2x आएगा। इसको नीचे भेजेंगे तो x बराबर हमको मिलेगा 30 बटे का 2। इसको काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 15। तो x का मान कितना आ गया, 15। अगर x का मान पूछेगा तो हम यहाँ पे x का मान बता सकते हैं कि ये आएगा 15। इस तरीके से इसको करना था। इसका स्क्रीनशॉट करें और फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 60 दिया है और कॉस 30 दिया है, माइनस कॉस और साइन 30 दिया है और कॉस 60 बराबर का 1/2 सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका यहाँ पे हम बता रहे हैं, ये होता है साइन ए और कॉस बी और फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस का कॉस ए और फिर उसके बाद साइन बी। इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है साइन ए प्लस बी, नहीं ए माइनस बी। और जहाँ पे देखेंगे तो हो सकता है कि इसमें हमको ए के स्थान पे कितना दे दिया है 60, बी के स्थान पे 30। तो यहाँ पे रख लेंगे साइन 60 और कॉस 30 और फिर उसके बाद माइनस का यहाँ पे लिखेंगे कॉस 30 और साइन, यहाँ पे ए का मान हो जाएगा 60, ए का मान 60 दिया है और फिर उसके बाद इसका मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और बराबर के यहाँ पे लिखेंगे साइन ए के स्थान पे 60 माइनस 30। जब 60 माइनस 30 यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 बचेगा। तो इसका मान 1/2 आ जाएगा। इसका ऐसे ही सिद्ध कर सकते हैं। बाकी फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मान रख दो तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 30 का मान भी होता है √3/2 माइनस यहाँ पे करेंगे और इसका मान होता है साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2। यहाँ पे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा √3 में 3 √3 2 बार हो जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा। इसको बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा, माइनस 1/4। इनका एलसीएम हो जाएगा 4 और 3 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 घटाएंगे जब 3 में से 1 तो 2/4 हो जाएगा। इसको और काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2। यही सिद्ध करना था हमको, ये देख सकते हैं। इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और पहला तरीका ये भी था कि इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां, इसमें क्या कह रहा है, 5वां कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के
शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचा एक भवन है, तो ये ऐसे बना लेते हैं। 10 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये भवन हो गया, मान लेते हैं। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि यहाँ पे केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो केबल टावर बगल में बना लेते हैं। इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दे दिया है, इनके शिखर का उन्नयन कोण दे रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इनके शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे बना रहा है, इधर बनेगा। और इनके पाद का अनुमान कोण अगर बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा इधर। तो इधर अनुमान कोण बनेगा, तो यहाँ पे इसको ऐसे बनाएंगे, तो यहाँ पे ये 60 डिग्री बता रहा है और ये 45 बता रहा है। तो अगर देखेंगे तो ये 45 बता रहा है जो, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे एकांतर कोण बनेगा। तो जब इसका मान यहाँ पे देख सकते हैं, ये एकांतर कोण बनेगा, इस तरीके से एकांतर कोण बन जाएगा। तो अगर ये 45 होगा तो इसका मतलब ये भी 45 डिग्री होगा, ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा। और यहाँ पे दिया है इसकी ऊंचाई 10 मीटर। और फिर उसके बाद अगर देखें तो इसकी ऊंचाई 10 है, तो ये भी 10 मीटर ही होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे जब ये इतना 10 मीटर हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 45 है, तो इसके सामने जितना रहेगा उतना ये भी होगा, क्योंकि ये भी 45 डिग्री ही बनेगा। चलो ठीक है, लेकिन इसको हमको कैसे दिखाना है, लिखित रूप से दिखाना है। अभी तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका मान कितना आएगा, 45। तो इसको हम मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी, इसको सी मान सकते हैं, इसको डी मान लेंगे, इसको ई मान लेंगे। तो हमसे पूछा है टावर की ऊंचाई, तो इसको लिख देंगे हम, ये भवन है। और फिर उसके बाद ये पूरा टावर की ऊंचाई है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, पूरी ऊंचाई को हम यच मानते हैं, बड़े यच से मान लेंगे, ये पूरी ऊंचाई हो जाएगी। इसको छोटी ऊंचाई मानेंगे, इतनी दूरी को। और अगर हमको बड़ी ऊंचाई ज्ञात करना होगा तो लिखेंगे यच प्लस का 10, छोटे वाले यच का मान निकाल लेते हैं, तो उसके बाद आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, ई डी सी से। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ई डी सी से, इतना लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे का आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे का आधार। यहाँ पे लिखेंगे तो tan थीटा का मान दिया है 45 डिग्री। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर लंब का मान देखें तो ये जो इधर लिखा रहता है थीटा के सामने वो लंब होता है, तो इसका मान कितना दिया है, 10 मीटर। नीचे आधार का मान रखना है, तो इसको हम यक्स मान लेते हैं। तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा यक्स। और फिर उसके बाद जब यक्स का मान रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यक्स, इसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे 10 बटे का यहाँ हो जाएगा यक्स। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 10। ये यक्स का मान आ गया। अब क्या करना है हमको, अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, क्योंकि इसका भी मान कितना आ गया है, 10। अब इसके ऊपर वाला लेते हैं। तो यहाँ पे जब ऊपर वाला लिखेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा tan थीटा, फिर से लिखेंगे। लेकिन उससे पहले क्या लिख लेंगे, उससे पहले लिखेंगे त्रिभुज कौन कौन सा लेंगे, ए बी ई से। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी ई से, इतना लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा tan थीटा बराबर, तो ये लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे का आधार। यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा का मान अब की बार कितना दिया है, 60 डिग्री। और लंब का मान थीटा के सामने होता है, तो यहाँ पे यक्स हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। इसका मान होता है √3 बराबर का, यहाँ पे आ जाएगा यच बटे का 10। इनको इधर भेज दें तो 10 √3 हो जाएगा, बराबर का यच हो जाएगा। ये यच का मान आ गया। अब हमको क्या निकालना था, टावर की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखेंगे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई यहाँ पे लिखेंगे टावर की ऊंचाई। जब लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टावर की ऊंचाई है यच, और यच के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यच प्लस का 10। और टावर की ऊंचाई यहाँ पे लिख लेंगे इस तरीके से। और फिर उसके बाद यच का मान कितना निकाले हैं, 10 √3, और यहाँ पे लिखा है 10। और इसको और हल करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको और हल करने पर यहाँ पे लिख देना, उसमें 10 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, √3 प्लस का 1 बच जाएगा। ये हो जाएगा टावर की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टावर की ऊंचाई, इतना लिख लेंगे, टावर की ऊंचाई आ जाएगी, यही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से इसको करना था, कर लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ABC में जिसकी एक भुजा दे दिया है, या फिर इनकी भुजाएं, जो भुजाएं होंगी वो A हैं,
तो सिद्ध करो कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, a√3/2। इसकी ऊंचाई सिद्ध करना है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। वो त्रिभुज कौन सा होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। तो इस तरीके से हम त्रिभुज बनाएंगे। तो ये तो समबाहु नहीं बनेगा, रहने देते हैं इसको। समबाहु त्रिभुज हमको बनाने के लिए इस तरीके से कुछ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। जब ऐसा समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी भुजा का मान दे दिया है कितना, a। इसकी ये भुजा होगी और यहाँ पे भी भुजा का मान दे दिया है कितना, a। जब यहाँ पे देखेंगे तो फिर उसके बाद नीचे भी इसकी भुजा का मान कितना दिया है, a। अब उसके बाद हम इसको a मानेंगे। त्रिभुज का मान बता दिया है, ABC होना चाहिए। तो कह रहा है इसकी जो ऊंचाई होगी, इसकी ऊंचाई कितना कह रहा है, कह रहा है कि आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी ऊंचाई ये बताइए कि इसकी ऊंचाई आनी चाहिए कितना, इसकी ऊंचाई ये आनी चाहिए a√3/2। इसका जो मान आना चाहिए वो h इस तरीके से आना चाहिए। इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ज्ञात करने के लिए हमको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। इस हिसाब से अगर यहाँ पे जब ये माथ है, ये लंब डाला गया है तो ये इसकी आधी दूरी होगी। तो यहाँ पे ये जो आधी दूरी होगी पूरा a होगा, तो इतना कितना आ जाएगा, a/2। और यहाँ भी आ जाएगा a/2। और इसको बीच में ABC दिए थे तो इसको हम कह देंगे t। तो कोई भी एक त्रिभुज ले लो, चाहे उधर वाला चाहे इधर वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज कौन कौन सा, त्रिभुज इधर लेंगे ADC से, तो लिख लेंगे त्रिभुज ADC से। इस तरीके से लिखने के बाद आगे क्या लिखेंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। जब इतना लिखेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अब लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर। ये कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर। और फिर उसके बाद प्लस का यहाँ पे होगा आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई एक कोण 90 डिग्री बनेगा तभी जाके ये लगेगा। तो इसमें देखेंगे कौन सा कोण हमारा यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो ये वाला कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। इसके इधर भी 90 डिग्री बनेगा, दोनों में से चाहे जो लगा लो। 90 के सामने जो होता है वो कर्ण होता है। तो यहाँ पे जो 90 के सामने कर्ण होगा तो इसका मान दिया है a का स्क्वायर। और बगल में फिर यहाँ पे दिया है कितना, इसका यच का मान यहाँ पे लंब हो जाएगा थीटा, चाहे जिसको मान लो। इसको हम थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने लंब हो जाएगा तो इसको यच मान लेते हैं। और फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसकी आधार ये हो जाएगा। तो आधार का मान दिया है a²/4। इनका स्क्वायर कर देंगे। अब इस तरीके से इसको इधर बुलाया जाए तो ये बन गया a² माइनस a²/4 और बराबर की ये हो जाएगा यच स्क्वायर। और यहाँ पे जब यच अकेले बचाएंगे, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट में। इसका इधर गुणा कराएंगे तो 4a² माइनस का a² और बटे में हो जाएगा 4। और फिर उसके बाद जब इतना सॉल्व करेंगे तो यच बराबर हमको मिलेगा, यच बराबर इधर अंडर रूट में 4a में एक a घटाएंगे तो 3a² बचेगा, बटे का 4 हो गया। यहाँ पे यच बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 3 और यहाँ पे रूट में a², नीचे बचेगा रूट में 4। और इसको और सॉल्व करेंगे तो ये रूट में पड़ा रहेगा और ये बन जाएगा a और ये बचेगा 2, क्योंकि 4 से बाहर तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा यच बराबर a√3/2। यही सिद्ध करना था हमको, इसकी ऊंचाई ये आएगी। तो ये तो इसका हम आंसर बता चुके हैं। तुम लोगों को अब इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर त्रिभुज ऐसे दे देता है और इसकी भुजा का मान 2a होता है और इसकी प्रत्येक भुजा का मान 2a होता है, तो इसकी ऊंचाई कितनी आएगी ये तुम लोग को बताना है। कमेंट कर देना इसकी ऊंचाई कितनी आएगी। और उसके बाद क्या कहते हैं, ये हम वैसे नहीं पूछ रहे हैं कि आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2025 में भी और 24 में भी। तो आगे देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि tan 35 और tan 40 और tan 45 tan 50 tan 55 बराबर 1 होता है, ये सिद्ध कीजिए। इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा, फिर से वही नियम अभी लगाएंगे।
लिखेंगे 10 और इसको लिख सकते हैं 90 माइनस का 55। 90 माइनस का 55, 90 में 55 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 35। तो यहाँ पे अभी इसको नहीं लिखेंगे, अगर इसको लिख देंगे तो क्या बन सकता है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे तो यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 10 और इसको हम लिख सकते हैं क्या 90 माइनस का 50। जब 90 में 50 घटाएंगे तो ये कितना बन जाएगा 40। और यहाँ पे लिखा है 10 45 और इधर लिखा है 10 50। हम इनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 10 50 और यहाँ पे लिखा है 10 55। इसका एक शॉर्टकट भी है लेकिन अभी तुम लोग को नहीं बताएंगे क्योंकि कक्षा 10 में इसको लिखना पड़ता है। टिक मार्का होता तो हम बता देते कि इसमें कैसे करना है। यहाँ पे लिख सकते हैं, अभी अभी बताए होंगे बगल में, वही इसके पहले क्वेश्चन में बताए हैं कि जब 10 90 माइनस थीटा लिखा रहे तो उसको लिख सकते हैं कॉट थीटा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा कॉट 55 और ये बन जाएगा कॉट 50 और फिर उसके बाद ये बन जाएगा 10 45 और ये बनेगा 10 50 और फिर उसके बाद ये रहेगा 10 55। इतना लिखने के बाद इसको लिख सकते हैं 1/10 55। इसको लिखेंगे 1/10 55 और इसको लिखेंगे 1/10 50 और फिर उसके बाद यहाँ पे बगल में लिखेंगे 10 45 और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 10 50 और फिर यहाँ पे लिखेंगे 10 50। तो यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 55 होगा तो यहाँ भी 55 कर लेना, ऊपर 55 लिखा है तो ये 55 होगा। ये 10 55 से ये 10 55 कटेगा, ये 10 50 से 10 50 कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 10 45 और 10 45 का मान कितना होता है 1। तो ये हो गया सिद्ध इस तरीके से। अब कहोगे वो जो आप बता रहे थे कि वो ट्रिक बता देते तो ठीक रहता कि इतना ना करना पड़ता, तो उसके लिए ये कंडीशन होती है कि अगर कभी भी ऐसा लिखा रहे 10A 10B और उसके बाद यहाँ पे 10A 10B लिखा रहे तो 10A प्लस B का मान होना चाहिए 90 डिग्री, तो इसका मान होता है 1। ये कंडीशन होती है। अब यहाँ से देखो जो ये 35 लिखा है और जो ये 55 लिखा है जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बन जाएगा 90। तो इसको लिख सकते हैं 10 35 और 10 55 और फिर उसके बाद यहाँ पे जो 40 लिखा है और यहाँ पे जो 50 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 10 40 और 10 50। तो इसका मान होता है 1 और इसका मान होगा 1 और फिर बचा 10, यहाँ पे जो बचा है 10 45। इन सब का गुणा कराएंगे तो बचेगा 10 45 और 10 45 का मान कितना होता है 1। इस तरीके से ये भी सिद्ध हो जाता है। ये इसका दूसरा तरीका था। तो लेकिन ये हमको बताना पड़ेगा कि कैसे हम 1 लिखे हैं, तो उसका यही एक कंडीशन है। लेकिन हम लोगों को ये तरीका अप्लाई करना है, ये नहीं अप्लाई करना है। ये टिक मार्का में अगर सवाल आता है तब ऐसा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। स्क्रीनशॉट करो और फिर उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि tan थीटा बराबर दिया है 2AB अपान का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है cos थीटा का मान बताइए। अगर इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पे हमको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले त्रिभुज बनाना है। जब यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्या हो सकती है कंडीशन। यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे और फिर उसके बाद इसका मान लिख देते हैं। त्रिभुज के बाद यहाँ पे इसका मान a होगा और इसका मान b हो जाएगा और इसका मान c हो जाएगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे tan थीटा बराबर हमको पता होना चाहिए कि ये होता है लंब और फिर उसके बाद ये हो जाता है आधार, लंब बटे ये आधार होता है। अगर इसी को सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय बनाएंगे इसको, तो यहाँ पे थीटा लिखेंगे और tan थीटा बराबर इधर लंब होगा तो 2AB हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होगा और फिर उसके बाद ये इसका कर्ण का मान आना चाहिए तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। इस तरीके से ये मान आएगा। कैसे निकालना है इसको ये तो पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और उसके बाद कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, यही करना है। जब इस तरीके से करोगे तो फिर उसके बाद जाके ये कर्ण का मान तुमको मिल जाएगा इतना। आगे क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं ये इसको मिल चुका है तो फिर cos थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे जब cos थीटा बराबर लिखेंगे तो ये होता है आधार बटे कर्ण और यहाँ से देखेंगे आधार का मान कितना दिया हुआ है, तो आधार का मान यहाँ पे लिखा हुआ है
कॉस थीटा बराबर ये आ जाएगा, ये लंब था आधार का मान ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब कहोगे इसको कैसे निकालना है, तो बता रहे हैं ना, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये आराम से निकल जाएगा, जो कि कहता क्या है, कर्ण का स्क्वायर, और बराबर के यहाँ पे आ जाएगा लंब का स्क्वायर, और फिर उसके बाद प्लस का आधार का स्क्वायर। मान रखना सबका, आराम से ये आ जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर चाहिए, यही चाहिए, तो इसको यहाँ पे रख देना, लंब का मान आधार का मान यहाँ पे रख देना, फिर उसके बाद इसको उधर कर देना, तो जो बचेगा वो कुछ ऐसा ही बचेगा, ये वाला यही इतना बचेगा। तो फिर उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसका करो स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, 9 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर दे दिया है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। जब प्रश्नानुसार लिखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, तो पहली संख्या यहाँ पे लिख लेंगे माना की पहली संख्या, माना की पहली संख्या, जब पहली संख्या लिखेंगे तो ये कितनी आएगी, यक्स, और यहाँ पे लिखेंगे फिर दूसरी संख्या, तो यहाँ पे दूसरी संख्या जो मानेंगे वो क्या हो जाएगी, उसको हम मान लेंगे वाई। इस तरीके से फिर उसके बाद कह रहा है कि यक्स माइनस वाई का मान दे दिया है 26, इसको समीकरण 1 कह देंगे। फिर उसके बाद दिया है, कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यक्स बराबर होगा 3y के, तो ये समीकरण हो जाएगा 2। क्या करना है, एक का मान दूसरे में रखो, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। जब 1 व 2 से लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 3y और माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा y, बराबर हो जाएगा 26, और फिर इसको घटाएंगे तो 2y हो जाएगा और ये हो जाएगा 26, और y बराबर यहाँ पे आ जाएगा, जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 13, y का मान आ गया 13, और यहाँ से फिर लिखेंगे यक्स का मान चाहिए तो यहाँ पे रख देंगे, तो समीकरण 2 से देखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से। जब समीकरण 2 से लिखेंगे तो ये लिखा है यक्स बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे का 13, तो ये कितना आ जाएगा, यक्स का मान 13 तिया 39 आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर, यक्स और वाई का मान। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 2m बराबर का 0, तो कह रहा है यक्स का मान 2, कह रहा है कि इसके मूल यक्स बराबर 2 है, यक्स बराबर 3 है, तो k और m का मान बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले यक्स बराबर 2 रखने पर, यक्स बराबर 2 रखने पर, जब यहाँ पे यक्स बराबर 2 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 गुणे का यहाँ पे 2, इसका स्क्वायर कर देंगे, और माइनस का 2k और यहाँ पे रख लेंगे 2, और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस का 2m बराबर का 0। इसको और हल करेंगे तो 3 गुणे का ये 4 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा कराएंगे 4k हो जाएगा, माइनस का नहीं प्लस का 2m हो जाएगा, बराबर 0 होगा। इसमें गुणा कराएंगे तो ये 12 हो गया, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 4k और प्लस का 2m बराबर हो जाएगा 0। इनको क्या करना है, उधर भेज दो, तो माइनस का 4k और प्लस का 2m और बराबर का ये आ जाएगा कितना, 12 माइनस में, और इस माइनस का इधर गुणा करा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 2m बराबर का कितना हो जाएगा, 12। यहाँ से कुछ कॉमन होगा तो 2 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 2k और माइनस का m बराबर का कितना आ जाएगा, 12। इस तरीके से इसको काटते हैं तो यहाँ पे आएगा 6, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2k माइनस का m बराबर का 6। चाहे तो इसको समीकरण 1 बना सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अब यक्स बराबर क्या रखेंगे, यक्स बराबर रखेंगे, यक्स बराबर 3 रखने पर, यक्स बराबर रखेंगे 3, यक्स बराबर 3 रखने पर, जब जैसे ही यक्स बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 गुणे का 3 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस का 2 और k और यहाँ पे रख लेंगे 3, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे 2m बराबर का क्या कर देंगे, 0। तो यहाँ पे 3 रखेंगे और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस ये 6k हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे 2m हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा।
और यहाँ पे 9 तरीक हो जाएगा 27 माइनस का 6 के और फिर उसके बाद प्लस का 2m बराबर का हो जाएगा 0। इन सब को उधर भेजो तो यहाँ पे आएगा 27। जैसे ये उधर जाएगा यहाँ पे कितना रखना था, 2 ही है, सही है। इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 6 के और ये हो जाएगा माइनस का 2m। यहाँ से 2 कॉमन नहीं करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन करके इधर भेज भी नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण हम क्या मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। यहाँ से अगर किसी का मान निकल सकता है तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम। किसका मान निकलेगा, यम का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो इसके आगे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। पेज और अगला लेते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा था, समीकरण 1 व 2 से। जब 1 व 2 से लिखेंगे तो पहला समीकरण लिखा था 2m और 2k माइनस का m। पहले समीकरण में लिखा था 2k माइनस का m बराबर का 6। तो यहाँ पे लिखेंगे अगर m बराबर तो इनको इधर भेज दो, इनको इधर भेज लो, 2k माइनस का 6 बराबर का m हो जाएगा। और फिर समीकरण 3 वाला अगर दूसरा अगर लिखेंगे तो इसमें क्या लिखा था अगले वाले समीकरण में, तो इसमें लिखा हुआ था 27 बराबर का 6, 27 यहाँ पे लिखेंगे 27 बराबर का 6 के माइनस का 2m, इस तरीके से लिखाना था। तो यहाँ पे m का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 27 बराबर का 6 के और माइनस का 2, m का मान रखेंगे 2 के और माइनस का 6। इतना रखने के बाद अंदर गुणा कराएं तो ये 27 बराबर का 6 के और माइनस के ये 4 के और माइनस माइनस प्लस का ये 12 हो जाएगा। इसको इधर ले आओ तो यहाँ पे 27 माइनस का 12 हो जाएगा और यहाँ पे घटाएंगे तो 2 के हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा 15 और 15 में 12 जोड़ेंगे तो 27। यहाँ पे घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 के। तो यहाँ पे के बराबर कितना आ जाएगा, के का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15 बटे का 2। के का मान आ गया 15 बटे 2। अब निकालना है हमको यम का मान, तो इसी के का मान कहाँ रख देना है, समीकरण 1 में। ये एक यही था ना 1 से, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से देखेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2 के और माइनस का 6 बराबर का यम। इसमें रखेंगे 2 के का मान 15 बटे का 2 माइनस का 6 बराबर का यम। 2 से 2 कट जाएगा तो 15 में से 6 गया तो यहाँ पे यम का मान निकल आएगा 9 6 15। यम का मान कितना आएगा 9। इस तरीके से ये हमारा 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। इसका भी कर लो स्क्रीनशॉट, इसके पहले ये था और फिर उसके बाद ये 10 क्वेश्चन पूरा हो गया। इसी तरीके से हम लोग 10 क्वेश्चन करके करते रहेंगे और हम लोग ऐसे करते करते कितने क्वेश्चन करेंगे, 500 क्वेश्चन। लेकिन 10-10 से 500 पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। हम किसी दिन किसी एक क्लास में कम से कम नहीं तो 100 क्वेश्चन लेके आएंगे या 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। 50 क्वेश्चन की 6 वीडियो कर सकते हैं। तो इस तरीके से करेंगे तब जाके हमारे लोग का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा, 500 क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट की है। तो अगर क्या कहते हैं आपको भी डर लग रहा है तो हमारी इस रिवीजन सीरीज से जुड़ें और अपने डर को दूर करें, क्योंकि हमारा मकसद यही रहेगा गणित में हर किसी का डर दूर करना और वो 95 या 98 नंबर ले पाए और अपना ये सपना पूरा कर पाए। फिर से मिलेंगे इसी 10 क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।